यानी कि पुरुषवाचक के तीनों टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब सर्वनाम के सारे भेद के बारे में मैं आपको एक बार, तो आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद के। तो एक तो भेद मैंने आपको पुरुषवाचक का बता दिया, अब देखते हैं निश्चयवाचक। ठीक है, फिर अनिश्चयवाचक देखेंगे, ऐसे एक एक करके हम सारे भेद इसके पढ़ेंगे। देखिए, जो सर्वनाम मतलब शब्द मतलब पता हो, निश्चय हो कि ये उसी का है, ये काम उसी ने किया है, ये चीज़ मेरी है, निश्चय है ना, मतलब कोई डाउट नहीं है कि ये उसी की। मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा घर है, निश्चय है, कोई डाउट नहीं है। तभी तो यहाँ निश्चयवाचक का मतलब है कि उस किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का निश्चित बोध हो, मतलब पक्का पता हो कि ये उसी की है, तो वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, यह रमेश की किताब है, आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल निश्चयवाचक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए अनिश्चयवाचक। अब पता ही नहीं है कि, अब जैसे मान लीजिए मैं ये बोल दूं कि कोई आया है, अब पता नहीं है कोई आया है, कोई आया है पर निश्चय नहीं है, मतलब अनिश्चय है कि पता नहीं कौन आया। या मैं बोलूँ कि पानी में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, खाने में कुछ पड़ा है, तो कुछ का मतलब ये तो नहीं पता कि कंकड़ है, गिट्टी। कई बार क्या होता है, खाते टाइम हमारे मुँह में कई बार कोई, मतलब बहुत सारी चीज़ें आजकल आपको पता है मिलावट चल रही है, तो कहीं ना कोई चीज़ हमारे खाते खाते मुंह में आ जाएगी। तो कुछ कहते नहीं कि मेरे मुंह में कुछ आया है, बोलते हैं ऐसा, तो वो कुछ जो है वो अनिश्चय है। ठीक है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक की। तो आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो कुछ जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कब, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, तो ये सब क्या शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक, और क्वेश्चन मार्क के साथ। ये क्वेश्चन मार्क भी होगा और उसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा, यानी कि कौन रो रहा है। ठीक, तो ये प्रश्न है, तो इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। संबंध बोधक, ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध रखते होंगे, जो पढ़ेगा सो पाएगा। ठीक, या फिर कहते नहीं जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जो और सो। ठीक, नेक्स्ट है निजवाचक। निज का मतलब होता है हमारा अपना, स्वयं का। जैसे मैं ये काम अपने आप करूँगी, ठीक, मैं ये काम अपने आप है, स्वयं है, ये सब क्या है, ठीक, खुद हैं। 3 वर्ड होते हैं, स्वयं का मतलब होता है अपने आप करना, स्वयं का मतलब भी वही होता है, खुद का मतलब और अपने आप, 3 वर्ड होते हैं निज। निज का मतलब अपना, निज का मतलब होता है अपना। तो ये सेंटेंस हमने बनाया कि मैं यह काम स्वयं करूँगी, तो निज का मतलब अपने आप। ठीक, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये मैं ये काम खुद करूँगी या मैं ये काम अपने आप करूँगी। तो ये आपके सर्वनाम के भेद मैंने एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप इसी दोनों अब इस जो भी वीडियो आपके दोनों वीडियो हैं सर्वनाम की, और उसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, और उसी पर आधारित जो भी आपको प्रश्नोत्तर कार्य दिया जाएगा वो आप करेंगे। ओके।